हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं एलसीएम कैसे निकालें। अगर आपको भी एलसीएम निकालने नहीं आता है तो आप इस क्लास को शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको भी एलसीएम निकालने आ जाएगा। तो चलिए हम एलसीएम 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 का मतलब होता है लघुत्तम समप्रवर्तक, यानी लसा कहते हैं शॉर्टकट में, और हिंदी में हम लोग उसे लघुत्तम समप्रवर्तक कहते हैं। एलसीएम मतलब क्या? एलसीएम एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम लघुत्तम समप्रवर्तक समप्रवर्तक हिंदी में हम इसे लघुत्तम समप्रवर्तक कहते हैं, और शॉर्टकट में इसका नाम एलसीएम है। तो चलिए हम एलसीएम का टाइप नंबर 1 देखते हैं क्या है। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन है 10, 25 और 30 का लघुत्तम लघुत्तम समप्रवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समप्रवर्तक हमें 10, 25 और 30 का ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हल दे दीजिए। पहले हम लोग इनको अलग अलग, जैसे 10 का अलग एलसीएम निकालेंगे, 20, 25 का अलग निकालेंगे, और यहाँ पर 30 का अलग हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 10 का एलसीएम निकालते हैं। आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 8 यानी सम संख्या, हमारा क्या सम संख्या आती है, तो वह 2 से अवश्य विभाजित होगी, मतलब 2 से अवश्य वो कटेगी। तो हमारे ये इस 10 में लास्ट में शून्य है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम इसे 2 से कटाते हैं। तो 2 से हमारा ये कितने बार में जाएगा? 2 पचे 10, 5 बार में। और ये 2 फिर अब ये 5 से 5 कटेगा, क्योंकि और 5 से को नहीं कट सकता है। 5 केवल 5 ही के पहरा में आएगा, तो 5 से 1 बार में। तो हमारा 10 का एलसीएम क्या हुआ? 2 गुणे 5। अब 25 का निकाल लेते हैं यहाँ पर। 25 का एलसीएम 25 5 के पहाड़ा में आएगा 5 बार में, फिर 5 के पहाड़ा में 1 बार में 5 आएगा। तो हमारा 25 का क्या हो गया गुणनखंड? 5 गुणे 5। अब 30 का निकालते हैं। 30 का, इसके भी लास्ट में 0 है, तो ये 2 से अवश्य कटेगा, यानी जिसके लास्ट में सम संख्या होती हैं वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो 2 से कटाते हैं इसे। यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ से एक हासिल यहाँ पर आएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 2 पचे 10, यानी हमारा 30 15 बार में कट जाएगा 2 से। ठीक। अब 3 से कटाते हैं। 15, 3 पचे 15, फिर 5 से 1 बार में। तो हमारा 30 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक। तो देखिए हम लोग अब जो जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे। कितने बार? एक बार लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इन तीनों का लसा निकालना है, यानी एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 है, और यहाँ पर भी 1 2, 2 में 2 2 है, तो हम लोग एक बार लिख देते हैं। ठीक। यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, तो इसके 5। अब इसका कार्य खत्म हुआ। अब इसमें देखिए यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर भी 5, तो इस 5 को भी हम एक बार लिख देते हैं।
अब क्या हमारा बच गया, 3 बच गया। तो जो बाचा हो रहता है हम उसको भी लिख देते हैं और इसको आपस में हम गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 पचे 10, 10 में 50, 5 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 पचे 50 और 50 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। ठीक, 150 हमारा एलसीएम आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए ताकि वह भी गुणनखंड सीख सके। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार को समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ डाउट होगा आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है 10, 25 और 30 का लघुत्तम समप्रवर्तक यानी एलसीएम एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, हम लोग अलग-अलग इनका लसाअ ले लिए यानी एलसीएम। तो 10 का 2 के पहाड़ा में 5 बार में आता है 10 तो 5 और 5 स्वयं से कटेगा तो 5 के पहाड़ा में 1 बार। इनका गुणनखंड हो जाएगा 10 का 2 गुणा 5। अब 25 का हम लोग गुणनखंड देखते हैं तो 25 का हम लोग गुणनखंड 5 से कटेगा, ये 5 बार में, फिर 5 से कटाए हैं तो यह 1 बार में 5 से कट गया। तो 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5। अब हम लोग 30 का देख लेते हैं। तो 30 मैंने बताया आपको कि ये जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4 यानी सम संख्या हो, वे 2 से अवश्य कटेगा। तो ये 2 से 2 एकम 2 1 और यहाँ से 1 बचा तो ये 10 हो गया, यानी 2 पचे 10 यानी हमारा 30 15 बार में कट गया 2 से। अब 15 3 से कटेगा तो 3 यहाँ पर लिख दिया और ये 5 बार में कट जाएगा हमारा 15। अब 5 यहाँ पर है तो 5 5 से ही कटता है 1 बार में। तो हमारा 30 का गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब हम लोग इन तीनों में देखेंगे कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है तो 1 2 को लिख देंगे। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है तो 1 5 लिखेंगे। अब ये खत्म, अब ये 5 और यहाँ पर भी 5 है तो हम लोग 1 5 और लिखेंगे। अब जो संख्या ये बच गई तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं और आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 2 से 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इसी 10 से हम लोग 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और इसी 50 से हम लोग 3 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 150 यानी हमारा एलसीएम निकल कर आ गया 150। अब चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग इसी क्वेश्चन को अब चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को एक समूह में करके दिखाते हैं आपको। इसका लसा एक समूह में, हम लोग इस तरह अलग-अलग नहीं करेंगे, एक ही में इसका लसा करेंगे। तो चलिए इसको एक में लसा करते हैं। क्या है, 10, 25 और यहाँ पर 30 है। हम लोग इसका एक समूह में लसा देखते हैं कैसे होगा। तो ये 2 से कटेगा पहले, क्योंकि इसमें भी 0 है और इसमें भी 0। तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। जो नहीं कटता है उसको सेम उसी तरह उतार देते हैं। तो 25 नहीं कटेगा 2 से तो हम लोग इसको उतार देंगे उसी तरह। फिर ये 30 कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है सम संख्या, तो ये कटेगा 2 से एक बार में और यहाँ से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा यानी 5 2 पचे 10 यानी 15 बार में हमारा 30 कट जाएगा। और फिर हम लोग 3 से कटाएंगे तो 3 से 5 नहीं कटेगा, इसको इसी तरह उतार देंगे। 25 भी नहीं कटेगा, ये 15 कटेगा 5 बार में, 3 पचे 15। अब 5 से कटाएंगे तो हमारा ये एक बार में 5 कट जाएगा, फिर 25 कट जाएगा हमारा 5 बार में, फिर 5 भी एक बार में कट जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे 1, फिर ये 1 और ये 1, हमारा पूरी तरह विभाजित हो गया। अब इसका हम आपस में गुणा करके एलसीएम प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, 2 गुणा
3 गुणा 5 गुणा 5। हम लोग इसका एलसीएम प्राप्त करते हैं। तो चलिए 2 तिहाई 6, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और इसी 6 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 30, और इसी 30 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 150। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर भी एक समूह में गुणा कर रहे हैं तो 150 आ रहा है, और अलग अलग भी इसका गुणा किए तो हमारा कितना आंसर आया? 150। अब अगले क्लास की ओर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टाइप ये 2 है। अब टाइप 2। 2 नंबर क्वेश्चन। 25, 45, 50 का लघुत्तम समप्रवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको अब सीख चुके हैं, एक समूह में करेंगे इसका गुणा, यानी इसका। चलिए हम इनको सभी को एक समूह में गुणनखंड करते हैं। 25, 45, 50। इसके संख्या में 50 के लास्ट में 0 है तो 2 से अवश्य कटेगा। तो 2 से हम लोग कटाते हैं। 25 नहीं कटेगा, इसको इसी तरह उतार देंगे। 45 भी नहीं कटेगा 2 से, इसी तरह उतार देंगे। ये 50 कटेगा, 2 दूनी के 4, और ये 1 बचा तो 0, यानी 2 पचे 10, यानी 2 से हमारा 25 बार में 50 कट जाएगा। अब देखिए, अब एक 3 का नियम होता है कि 3 किसी भी संख्या को जोड़ने पर अगर 6 या 9 आता है जोड़ने पर, तो वो 3 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 5 9, 9 आया तो हमारा ये 3 से कट जाएगा 9। इसी तरह हम जोड़कर देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अब 3 से इसको कट जाएगा तो कटाते हैं। 25 नहीं कटेगा, इसको इसी तरह उतार देंगे, और ये कट जाएगा 45, तो 3 एकम 3, और यहाँ से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, यानी 45 हमारा 3 से 15 बार में कट जाएगा। ये 25 नहीं कटेगा, इसको इसी तरह उतार देंगे। फिर 15 भी अभी 3 से कटेगा तो फिर कटाएंगे। 25 नहीं कटेगा, उतार देंगे। ये 5 बार में कटेगा, और ये 25 नहीं कटेगा। अब हमारा 5 से ही कटेगा ये, तो 5 से 5 बार में 25, और ये 1 बार में कटेगा 5, और ये फिर 5 बार में। फिर 5 से कटाते हैं 1 बार, ये 1 और ये 1 बार। ठीक। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, और हम गुणनखंड इसका प्राप्त कर लेंगे। तो गुणा कीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 5, फिर गुणा 5। अब आपस में इसको गुणा करेंगे और एलसीएम हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिरी 18, 18 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 पाँचे 90, और 90 में हम जब 5 से करेंगे तो हमारा 450, यानी 9 पाँचे 45, यानी 450 हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर ये नहीं आया है तो फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। हमें 25, 45 और 50 का लघुत्तम समप्रवर्तक ज्ञात करना था। तो हम लोग एक समूह में लिख दिए 5, 25, 45, 50। अब ये लास्ट में जबकि शून्य है, तो शून्य है इस संख्या में, तो ये 2 से जरूर कटेगा। तो हम लोग इसको 25 बार में कटा दिए। ये नहीं कटा तो इसको उतार दिए इसी तरह। फिर 3 से मैं बोला कि 3 का नियम होता है कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर अगर 9 या 6 आता है तो 3 से जरूर कटेगा। तो 5, 4, 9, ये इससे स्पष्ट होता है कि ये 3 से
अवश्य कटेगा, तो हम लोग 3 से कटाए, 25 नहीं कटा, उतार दिए, ये 45 15 बार में 3 से कट गया। फिर 25 ये नहीं कटा, उतार दिए। 15 अभी 3 से कट रहा है, तो 15 फिर कटाएंगे एक बार, 25 नहीं कटेगा, उतार देंगे इसी तरह। 15 5 से कटेगा, और ये 25 नहीं कटेगा, फिर इसी तरह उतार देंगे। अब 5 से कटाएंगे, तो 5 से 25 5 बार में कटेगा, ये एक बार में कट जाएगा 5, और ये 25 5 बार में। फिर 5 से 1 1 1 बार में ये कट गया। अब इनको आपस में गुणा किए तो हमारा 450 एलसीएम प्राप्त हुआ। जैसे 2 तिहाई 6, 6 में 3 से गुणा करेंगे 18, 18 में गुणा करेंगे 5 से, तो 18 पचे 90, 90 में हम 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 90 में 5 से गुणा, तो ये 0, और ये 9 पचे 45, हमारा 450 आंसर आ गया। तो चलिए अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप उसको, ये होमवर्क है, देखिए आपका होमवर्क क्या है। 20 15 और 10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आप इसका एलसीएम करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।